हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही पढ़ाएंगे। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वसंत आने पर प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, जो रम्य रूप होता है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। अट नहीं रही है, कवि कहता है अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट माने समाना। कवि कह रहा है कि फागुन का सौंदर्य जो है वह प्रकृति में समा नहीं रहा है। फागुन का जो सौंदर्य है वह प्रकृति में समा नहीं रहा है, इसलिए वह प्रकृति की कण कण से फूट रहा है। तन सट नहीं रही है, और चारों ओर प्रकृति का इतना रम्य रूप है कि वह तन में भी नहीं समा रहा है। जो मनुष्य के तन में भी उसकी शोभा नहीं समा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहा है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि ये कहना चाहता है कि चारों ओर प्रकृति में जो पुष्प खिले हुए हैं, जो चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, उनकी सुगंध संपूर्ण वातावरण में फैली हुई है। पूरे संसार में उस प्रकृति के सुगंधित फूलों की सुगंध फैली हुई है। ऐसा लगता है कि वह मानो फागुन की सांसें हैं। ऐसा लगता है कि जो सुगंध है वह फागुन की सांसें हैं। फागुन ने अपनी सुगंधित सांसों से पूरे संसार को, पूरे वातावरण को भर दिया है। घर घर भर दे, तो जो संसार रूपी घर है, जो पृथ्वी रूपी जो घर है, उसे फागुन ने अपनी सुगंधित सांसों से भर दिया है। इतना रम्य रूप है प्रकृति का। बसंत आने पर प्रकृति का इतना सौंदर्य है, इतना रम्य रूप है कि उसकी जो सुगंधित सांसें हैं, उससे सृष्टि रूपी जो सारा घर है वह भर गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि आगे कहता है कि धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर तुम्हारा सौंदर्य व्याप्त है। ऐसा लगता है कि तुमने मुक्त आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल दिए हैं, और प्राणियों के मन में इतना उत्साह, इतना उल्लास भर दिया है कि वह उड़ने के लिए आतुर हैं। प्रत्येक प्राणी में तुमने इतना उल्लास भर दिया है कि वह आकाश में नभ में उड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं। पर कर देते हो, पर लगाकर, पंख लगाकर उड़ने के लिए आतुर हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि चारों ओर ऐसी मोहक छटा फैली हुई है, ऐसा सौंदर्य फागुन का फैला हुआ है कि यदि मैं उससे अपनी दृष्टि हटाना चाहता हूँ, अपनी आंख को हटाना चाहता हूँ, तो हट नहीं रही है। ऐसा मोहक सौंदर्य है कि मैं अपनी दृष्टि को इस प्रकृति से हटा नहीं पा रहा हूँ। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंख है, वह एकटक इस प्रकृति के सौंदर्य को देखना चाहती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आती है, फागुन आता है, तब पेड़ पौधों पर, वृक्षों पर नई नई पत्तियों से डालें लद जाती हैं। जो डालें हैं वृक्षों की, वह नवीन पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी है कहीं लाल, कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं। वह पत्तियां कहीं हरी हैं कहीं लाल हैं। उन हरी और लाल पत्तियों से वृक्षों की डालें लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और जो वृक्षों पर पुष्प लद गए हैं, चारों ओर वृक्षों पर जो पुष्प लद गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में, कवि फागुन से कह रहा है कि जो वृक्षों पर पुष्प लदे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे गले में मंद गंध, मादक गंध वाली पुष्पों की माला पड़ी हुई है। मादक माने नशे वाली, ऐसी गंध है, ऐसी सुगंध है पुष्पों की, वह मादक कर देने वाली है, एक नशा दे देने वाली मादक है। ऐसी जो मादक पुष्प गंध वाली जो पुष्प हैं, वह वृक्षों पर लदे हुए हैं, और वही मादक गंध वाली जो पुष्पों की माला है, वह तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट माने जगह जगह, जगह जगह ऐसी शोभा बिखरी हुई है, इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह संपूर्ण पृथ्वी में नहीं समा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी में क्या नहीं समा रहा है? जो बसंत की शोभा है, जो बसंत का सौंदर्य है, वह जगह जगह फैला पड़ा है और प्रकृति में, पृथ्वी पर समा नहीं रहा है।
प्रकृति से फूटा जा रहा है बसंत का सौंदर्य, फागुन का सौंदर्य। अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इस प्रकार हैं। फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है? फागुन की आभा का प्रभाव बहुत व्यापक है। पेड़ों पर यह लाल हरे पत्तों और पुष्पों के रूप में दिखाई देता है, प्राणियों में यह उत्साह के रूप में दिखाई देता है, और वातावरण में यह सुगंध के रूप में दिखाई देता है। कविता में किसकी मादकता का वर्णन किया गया है तथा मादकता की क्या विशेषता है? कविता में फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसने प्राणियों को अपने वश में कर लिया है। फागुन की मादकता ने प्राणियों को अपने वश में कर लिया है। डाल की क्या विशेषता है? कवि की आंख सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? डाल की विशेषता यह है कि यह लाल हरे पत्तों से लदी हुई है। उस पर सुगंधित फूल ऐसे लदे हैं मानो उसके गले में फूलों की माला पड़ी है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस सुंदरता में एक मादकता है, जिसके कारण कवि चाहते हुए भी अपनी आंख उससे नहीं हटा पा रहा है। उसे एक नशा सा हो रहा है। कवि को फागुन की सुंदरता से क्या हो रहा है? कवि जो फागुन का सौंदर्य है वह मादक है, नशा देने वाला है, और कवि जो है ना चाहते हुए भी अपनी आंख को हटा नहीं पा रहा है। फागुन किसे उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? फागुन प्राणियों को उड़ने के लिए, मनुष्यों को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। फागुन में उत्साह इतना अधिक बढ़ गया है कि ऐसा लगता है जैसे प्राणियों के पंख लग गए हों और वे उड़ना चाहते हैं। प्राणियों के पंख लग गए हैं। फागुन में क्या हुआ है? फागुन इतना सौंदर्यपूर्ण है, इतना मादक है, इतना उल्लासित कर देने वाला है कि इसने प्राणियों के पंख लगा दिए हैं और वह आकाश में उड़ने के लिए आतुर है। वृक्षों के गले में पड़ी माला की क्या विशेषता बताइए? वृक्षों के गले में पड़ी माला की यह विशेषता है कि यह मंद सुगंध वाले फूलों की माला है। चारों ओर जो वृक्षों पर पुष्प खिले हुए हैं वह कैसे हैं? सुगंधित हैं, और जो सुगंधित पुष्प हैं उन्हें देखकर कैसा लगता है कि गले में माला पड़ी हुई। तो यही विशेषता है कि वह माला जो है वह मंद गंध वाले फूलों की है। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।